जैसे मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस डिप्रेशन के ऊपर कर रहा हूँ, तो आज की जो वीडियो आपके लिए वो आप डिप्रेशन को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डिप्रेशन एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। इसके पीछे कई फैक्टर होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब लेकिन इसको ट्रीट कैसे किया जाए, लेकिन मैं यहां पे आपको ना 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस आपको बता देता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट मेन अप्रोचेस हैं वो डिप्रेशन को ट्रीट कर सकती हैं, और तीनों आपने एट अ टाइम लेके चलनी। जो सबसे बड़ी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं वो मेडिकेशन है। अब मेडिकेशन का पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, डिप्रेशन आपको तब होता है फाइनली जब आपके ब्रेन के अंदर एक खास न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। मेजरली वही होता है, डोपामिन भी हो सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी हो सकता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो आपके ब्रेन में कम हो जाते हैं। जब आपके ब्रेन में कम हो जाते हैं तो आपने इनको बूस्ट करना है, आपने बिल्कुल इनको शार्पली बूस्ट करना है। तो शार्पली बूस्ट करने के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन कि आप जल्दी से किसी चीज़ को बूस्ट कर दें। तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बहुत कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मेडिकेशन की वैरायटी नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप मेडिसिन का यूज़ होता है जिसे हम SSRIs कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसका मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन की जो रीअपटेक है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स में सेरोटोनिन का लेवल बूस्ट हो जाता है और आप अच्छा फील करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रोच है वो मेडिकेशन की अप्रोच है। अब मेडिकेशन के साथ जो अगली इंपॉर्टेंट अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। अब साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसके अंदर कई साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। अब उसमें देखा जाता है कि क्लाइंट को स्ट्रेसर ज्यादा किस चीज का है, वो साइकोलॉजिस्ट खुद डिसाइड करता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं उसमें हम कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब CBT जो है ये बहुत एक एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन है जो डिप्रेशन के क्लाइंट को, बिकॉज डिप्रेशन के पीछे कुछ थॉट्स भी होते हैं, उन थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करना, उनको रीफ्रेम करना ताकि आपकी सोच एक पॉजिटिव हो जाए, जिसकी वजह से आपको एक हीलिंग इफेक्ट आए, तो वो CBT यूज़ किया जाता है। फर्दर इसके साथ और बहुत सी इंटरवेंशन है जो साइकोलॉजिस्ट बहुत पर्सन टू पर्सन एक कस्टमाइज अप्रोच लेके चलता है। ये वेरी करता है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे आपने यूज़ करनी। इसके साथ हिप्नोसिस कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और यह समटाइम हम CBT और हिप्नोसिस को मर्ज करके यूज़ करते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो साथ में कुछ और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन अप्रोचेस हैं, जिस तरह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिस्ट कस्टमाइज अप्रोच लेता है खास क्लाइंट के लिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन लोग वेरी कर रहे होते हैं। तो कौन सी टेक्निक किस टाइम यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है, तो वो साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट आपने साथ मिला के यूज़ करनी है वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। देखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन बूस्ट होता है। इसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है कि आपकी बॉडी में जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती है, जैसा ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, इवन सेरोटोनिन है, ये बढ़ते हैं, ये बूस्ट होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बूस्टिंग द सेरोटोनिन लेवल। दूसरा सोशलाइजेशन है। देखिए, जब आप सोशलाइजेशन करते हैं ना, लोगों से मिलते हैं, यानी कि अपने पसंदीदा लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, इमोशन जो होते हैं ना आपके, समटाइम इमोशन जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपको एक रिलीफ मिलता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये है सोशलाइजेशन का। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि जब आप सोशलाइज करते हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ आप अच्छा फील कर सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, इवन बच्चे हो सकते हैं। जब आप उनके साथ मिलते हैं ना, तो आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हैप्पीनेस हार्मोन है, आपको अच्छी फीलिंग आती, आप बेहतर फील करते हैं। इसी तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको बताता चलो कि सनलाइट एक्सपोजर इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर करते हैं तो
आपको विटामिन डी ज़्यादा मिलता है, और विटामिन डी का ज़्यादा लिंक सेरोटोनिन के साथ है। इफ़ यू आर हैविंग हाई लेवल ऑफ विटामिन डी, सेरोटोनिन विल बूस्ट अप। तो इसी तरह अगर आप ये वाले वो करते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि लाइफस्टाइल के अंदर डाइट को मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी डाइट के ऊपर आ जाएं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी स्ट्रेस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जितना ज़्यादा होगा, जो कि फ़िश के अंदर है, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आ रहा है। तो अगर आपकी डाइट के अंदर ये चीज़, जैसा और एक मैंने आपको अमाइनो एसिड बताया था कि अगर आपकी डाइट के अंदर ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ज़्यादा है जो कि सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करता है, तो उससे भी आपका सेरोटोनिन लेवल बूस्ट होगा। और ये जहन में रख लें कि सिंगल अप्रोच डिप्रेशन के लिए काम करने वाली नहीं है। इट्स क्योंकि डिप्रेशन एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है। इसको डिफरेंट तरीके से जब तक आप केटर नहीं करेंगे, आप इससे नहीं निकलेंगे। तो ये ट्रीटेबल है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये मैनेजेबल है। आप इसके लिए अप्रोच करें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से, आप मिलके एक कम्प्रीहेंसिव और एक कस्टमाइज अप्रोच जो आपके लिए डिज़ाइन करें, उसको फॉलो करें, एंड इंशाल्लाह यू विल बी फीलिंग फाइन। थैंक यू सो मच।